अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। दर हकीकत वेव मीडियम में पैदा होने वाले एक ऐसा खलल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। इस खलल की वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी कहा जाता है, जिसको हिसाबी तौर पर तारीफ इस तरह कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी इक्वल है फासला ओवर वक्त। वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं, फासले को d से और वक्त को t से ज़ाहिर करते हैं। अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह मोशन के दौरान टाइम पीरियड t के मसावी वक्त सर्व करे तो वेव का तय करदा फासला क्या होगा, वेव लेंथ होगा। यानी जहाँ पे d आएगा फासला होगा, वहाँ पे क्या होगा, वेव लेंथ आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड t और फ्रिक्वेंसी f का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी t इक्वल है 1/f। तो आपको v चाहिए ना, तो v में t की वैल्यू पुट करोगे तो 1/f, तो f जब ऊपर आएगा तो f/v आ जाएगा। ठीक है, ये वाली मसावात, वेव की मसावात, ये तमाम इकसाम की वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स वगैरह दुरुस्त हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पानी की वेव्स पैदा करने, उनकी खसूसियात का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आला एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है जिसका पेंदा शफाफ शीशे का बना होता है और इसे मेज से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊंचा रखा जाता है। ठीक है, एक वाइब्रेटर थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जो लकड़ी की तख्ती पर नस्ब होती है। ठीक है, ये लकड़ी की तख्ती पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लकड़ी की तख्ती पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ी हुई है। ये तकरीबन आधा मीटर ऊपर ये साफ शफाफ शीशे का एक पैंदा रखा गया है। ठीक है, और ये रिपल टैंक का एक उन्होंने पूरे डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये तख्ती रबड़ बैंड के ज़रिए लटकी होती है और इसका निचला किनारा ट्रे के पानी को मिस कर रही है, यानी ये जो ट्रे में इसमें पानी है ना, ये इसको लग रहा होता है। वाइब्रेटर ऑन करने पर तख्ती क्या है, वो वाइब्रेट करने लगती है और पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं जो कि सीधी फ्रंटर पर मुश्तमिल है। ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटका होता है, इसकी मदद से पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स की इमेज का सफ़ेद कागज़ या स्क्रीन पर मुशाहिदा किया जाता है। वेव्स के क्रज स्क्रीन पर रोशन लकीरों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जबकि ट्रफ रोशन लकीरों के दरमियान तारीख हिस्सों के तौर पर नज़र आते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में आपको बताया गया है। ठीक है, अभी आपको लाइंस भी इसमें नज़र आ रही होंगी, लाइट सी। ठीक है, ये ऊपर उन्होंने बल्ब भी लटकाया हुआ है। ठीक है, ये मोटर है। ठीक है, ये नीचे पावर सप्लाई इधर से मोटर को, और ये इलेक्ट्रिक मोटर है। ये ओसिलेटिंग पैडल है। ठीक है, ये नीचे गहरे पानी का एक टैंक, और ये नीचे स्क्रीन रखी गई है। इस स्क्रीन पर आपको ये लाइनें भी नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। ये डेफिनेशन है। ठीक है, जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वेव्स के इस अमल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, पानी की वेव की स्पीड का इन्हिसार पानी की गहराई पर होता है। अगर हम एक ब्लॉक को रिपल टैंक में रख दें तो ब्लॉक वाले हिस्से में पानी की गहराई दूसरे हिस्सों की निस्बत क्या होगी, कम होगी। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती है तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। यानी जब ये इधर से इधर जाती हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, ये है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। पहले हमने पढ़ी है रिफ्लेक्शन की, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की। वेव्स के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होने वाली मोशन की सिमत में तब्दील करने के अमल, यानी जो अपनी सिमत चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, उसको वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नीचे इसकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली इसकी समझ आ जाएगी। वेव्स के रुकावटों के बरीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी ये देखें, ये एग्जाम्पल आपको, ठीक है, कि ये इसके गिर्द ये मुड़ गए हैं या ये ज़्यादा फैल जाएं, ठीक है, तो उसको वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।